नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान वैज्ञानिक के बारे में जिनका नाम इवान पावलोव था। इवान पावलोव का जन्म 1849 में रूस के रयाजान में हुआ था। पहले उन्होंने धर्मशास्त्र की पढ़ाई शुरू की, लेकिन उनका झुकाव विज्ञान की ओर हो गया और उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय से चिकित्सा की पढ़ाई पूरी की। पावलोव ने अपनी प्रसिद्ध खोज शास्त्रीय अनुबंधन के लिए दुनिया भर में ख्याति प्राप्त की। उन्होंने कुत्तों पर किए गए अपने प्रयोगों से यह सिद्ध किया कि किस प्रकार एक साधारण घंटी की आवाज को भोजन से जोड़ने पर कुत्तों में लार का स्राव होने लगता है। यह सिद्धांत आज भी व्यवहारिक मनोविज्ञान की नींव मानी जाती है। उनके इस अद्वितीय कार्य के लिए उन्हें 1904 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पावलोव के योगदान ने हमें सिखाया कि कैसे हम अपने व्यवहार और प्रतिक्रियाओं को समझ और नियंत्रित कर सकते हैं। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। पावलोव ने मनोविज्ञान और विज्ञान की दुनिया में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनके द्वारा किया गया क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रयोग आज भी मनोविज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए अब इस प्रयोग के इतिहास, प्रक्रिया और परिणामों पर विस्तृत चर्चा करें। इवान पावलोव का जन्म 1849 में हुआ था और वे एक रूसी फिजियोलॉजिस्ट थे। पावलोव ने अपने करियर की शुरुआत पाचन तंत्र पर शोध करके की। उनका ध्यान इस बात पर था कि जब भोजन मुंह में आता है तो लार का निर्माण कैसे होता है। उन्होंने यह खोजा कि कुछ खास परिस्थितियों में बिना भोजन दिए भी कुत्तों के मुंह में लार बनने लगती है। इसी अवलोकन ने पावलोव को कंडीशनिंग सिद्धांत की खोज की ओर प्रेरित किया। अब हम बात करते हैं उनके प्रसिद्ध प्रयोग की। पावलोव ने इस प्रयोग में कुत्तों को शामिल किया और 3 मुख्य चरणों में अपना प्रयोग किया। प्रयोग के पहले चरण में पावलोव ने देखा कि जब कुत्तों को भोजन दिया जाता है तो उनके मुंह में स्वाभाविक रूप से लार बनने लगती है। इसे हम अप्रशिक्षित उत्तेजना कहते हैं और इस पर कुत्तों की प्रतिक्रिया अप्रशिक्षित प्रतिक्रिया होती है। दूसरे चरण में पावलोव ने कुत्तों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। उन्होंने भोजन देने से पहले 1 घंटी बजाई। कुछ समय बाद कुत्तों ने यह सीख लिया कि जब भी घंटी बजती है उन्हें भोजन मिलेगा। अब कुत्ते घंटी की आवाज सुनते ही लार बनाने लगते थे, भले ही भोजन न दिया गया हो। इसे कंडीशनिंग प्रक्रिया कहा जाता है। प्रयोग के तीसरे चरण में पावलोव ने केवल घंटी बजाई, बिना भोजन दिए। हैरानी की बात यह थी कि अब भी कुत्तों के मुंह में लार बनने लगी। इसका मतलब कुत्तों ने घंटी की आवाज को भोजन से जोड़ लिया था। अब घंटी शर्तित उत्तेजना बन गई और लार का बनना शर्तित प्रतिक्रिया कहलाने लगा। पावलोव का यह प्रयोग बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत विकसित हुआ। इसके अनुसार किसी प्राकृतिक प्रतिक्रिया को कृत्रिम उत्तेजना के साथ जोड़ा जा सकता है। इस सिद्धांत ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी। पावलोव के इस सिद्धांत ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया जिसे व्यवहारवाद कहा जाता है। इसने यह समझने में मदद की कि हमारा व्यवहार कैसे सीखा और बदला जा सकता है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जैसे जॉन वॉटसन और B.F. स्किनर ने इसे और विकसित किया। पावलोव के इस प्रयोग के कई महत्वपूर्ण परिणाम और प्रभाव थे जो आज भी शिक्षा, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत का इस्तेमाल बच्चों को सकारात्मक उत्तेजना के जरिए सिखाने के लिए किया जाता है ताकि उनकी सीखने की क्षमता बढ़ सके। क्लासिकल कंडीशनिंग का इस्तेमाल मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे फोबिया के उपचार में किया जाता है। मरीजों को धीरे धीरे उनके डर से परिचित कराकर उपचार किया जाता है। विज्ञापन उद्योग में भी इसका व्यापक उपयोग होता है, जहां ब्रांड को सकारात्मक भावनाओं के साथ जोड़ा जाता है जिससे ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके। क्लासिकल कंडीशनिंग का उपयोग पशुओं को प्रशिक्षित करने में भी किया जाता है, जैसे सर्कस में शेर और हाथियों को प्रशिक्षित करना। हालांकि पावलोव का सिद्धांत बहुत प्रभावशाली था, लेकिन इसके कुछ सीमाएं भी हैं। उदाहरण के लिए, यह सिद्धांत केवल स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं तक ही सीमित है और जटिल मानसिक प्रक्रियाओं को नहीं समझाता। पावलोव का यह प्रयोग मनोविज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ।
यह सिद्धांत न केवल जानवरों बल्कि मनुष्यों के व्यवहार को समझने में भी बेहद मददगार साबित हुआ है। पावलोव के इस सिद्धांत का प्रभाव आज भी शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञापन और व्यवहार प्रशिक्षण जैसे कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है। मनोविज्ञान की जानकारी के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।